हेलो बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है कीपिंग द अर्थ क्लीन। इसमें आपकी और मेरी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम ही तो लोग हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं, तो हम ही अर्थ को साफ रखना है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या वेज देखने वाले हैं जिससे हम अर्थ को क्लीन रख सकते हैं। हमारी जो अर्थ है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो हम देखते हैं हमारे करिकुलर गोल्स क्या रहने वाले इस चैप्टर में। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लेanलीनेस। हमें क्लेanलीनेस की जो इम्पोर्टेंस है वो समझनी है। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जो अलग अलग टाइप्स के पोल्यूशन है ये भी आपको समझने हैं। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ट्रीज इन आवर एनवायरमेंट। जो ट्रीज का रोल है हमारे एनवायरमेंट में वो भी हमें समझना है। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ये क्या है? सेव प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, सेव वाइल्ड लाइफ। अब हमें प्लांट्स की इंपॉर्टेंस, उनको क्यों बचाना है, एंड देन व्हाट्स द वाइल्ड लाइफ, एंड हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों सेव करना है। ये सारे टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट बाय रीडिंग एंड बाय लर्निंग समथिंग न्यू, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर है एंड आई नो यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल किड्स। तो इस चैप्टर को मेरे साथ ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अर्थ इज आवर प्लैनेट। अर्थ हमारा प्लैनेट है। ठीक है, इट इज फुल ऑफ बेसिक रिसोर्सेज टू कंटिन्यू लाइफ। जो सारे बेसिक रिसोर्सेज हैं जिससे लाइफ पॉसिबल है वो अर्थ पे है। इट हैज प्लांट्स, इसके पास प्लांट्स है विच हेल्प अस टू सर्वाइव। ये हमारे को प्लांट्स के प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। और ये कहाँ पे है? दीज आर ऑन द अर्थ। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट प्लांट्स? आप अर्थ पर लाइफ इमेजिन कर पाएंगे क्या विदाउट दीज प्लांट्स? नहीं कर पाएंगे ना। उसी के बारे में, ग्रीन कैसे रखेंगे हम अर्थ को जब इस पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे। ठीक है, वी ऑल नो दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। हम सबको पता है अर्थ एक ओनली प्लैनेट है जहाँ लाइफ है। सो वी शुड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम आवर मदर अर्थ। मदर अर्थ से जो आपको जो भी सामान मिल रहा है, जो भी चीजें मिल रही हैं, यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू मेजर रिसोर्सेज ऑन अर्थ। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये भी अर्थ के दो मेजर रिसोर्सेज ही तो है ना। प्लांट्स एंड एनिमल इंटरैक्ट विद ईच अदर इन द एनवायरमेंट। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं कहाँ? इन द एनवायरमेंट। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। और प्लांट्स और एनिमल दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं है एक को जरूरत है दूसरे की, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट, ऑल प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर अस। जो प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उससे वो अपना खाना तो बनाते ही हैं, पर हमारे लिए भी खाना वही बना रहे हैं। एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट पर, किसके लिए? फॉर फूड। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट आल्सो रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स भी आपके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। Both animals and human beings need oxygen for survival, which they get from plants. एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों को सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वो कहाँ से मिलता है? वो प्लांट से मिलता है। अब देखते हैं चार्ट जिसमें हमें पता चल रहा है प्लांट से क्या क्या मिल रहा है। रबर, पेपर, ये रिसोर्स है। जो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, आपकी मेडिसिन है, आपका फर्नीचर है, यानी आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें किससे मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कि हमें प्लांट से क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में पढ़ना है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सब प्लांट से आ रहे हैं। फिर प्लांट जो है वो वुड प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? फर्नीचर के लिए। प्लांट जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करता है आपको। फिर क्या करता है? और इट कीप्स द एयर क्लीन। और ये पेपर और रबर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इतनी चीजें जो हमें दे रहा है, क्या उसको प्रोटेक्ट करना, उसे सेव रखना हमारे लिए एक सेल्फिश मोटिव भी नहीं बन जाता है ना? हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते प्लांट्स के बिना, राइट? पर आजकल जो ह्यूमंस हैं दे आर डूइंग व्हाट? दे आर कटिंग दिस ट्रीज। ये इन ट्रीज को कट कर रहे हैं
जबकि इनको इनके बेनिफिट्स पता है। इनके बेनिफिट्स का एक ओवर यूज होता है ना, ओवर यूज की वजह से ये ट्रीज कट हो रहे हैं। The practice of cutting trees in a large number is called deforestation. जब आप ट्रीज को एक लार्ज नंबर में कट कर देते हैं, इट्स कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। यानी आपने एक पूरा एरिया, अपने किलोमीटर्स ऑफ लैंड में से ट्रीज को हटा दिया। आप सोच सकते हैं वो ट्रीज कितना टाइम तो उन्हें लगा होगा इतना बड़ा होने में। आपने इतनी टाइम की मेहनत ट्रीज की जिसमें उन्होंने इतना आपको हेल्प किया, अपने वुड से, अपने फ्रूट से, आपने एक बार में हटा दिया। दिस इज नॉट करेक्ट। Okay, let's see a science sparkle. United Nations declared day called World Environment Day. अब एक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ये कब सेलिब्रेट होता है? 5th of June को। एंड इस दिन हम लोग अपने एनवायरमेंट को सेव करने की बातें करते हैं। वी टॉक अबाउट द वेज टू सेव द एनवायरमेंट। ओके, आपको ये समझ आया वर्ल्ड एनवायरमेंट डे क्यों मनाया जा रहा है? हम इस दिन बात करते हैं, और बात नहीं करते, सिर्फ एक्शन भी लेते हैं हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव सेव प्लांट्स। ठीक है, हमें प्लांट्स को सेव करना है एंड उससे क्या होगा? हमारी अर्थ भी सेव हो जाएगी। अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू गेट रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट। अगर हमने नहीं सेव करा तो हमें ये जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं ना प्लांट से, वो मिलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स हट गए तो आपको नहीं मिलेगा। अब आपको एफॉरेस्टेशन करनी है। अब एफॉरेस्टेशन क्या होती है? जिसका मतलब हुआ प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अवॉइड वेस्टेज, हमें कोई भी वेस्टेज नहीं करनी है, स्पेशली उन चीजों की जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ट्रीज से मिल रहे हैं। आप लोग क्या पेपर वेस्ट करते हो? अगर आप अभी तक जाने अनजाने में पेपर वेस्ट कर रहे थे तो आई नो, ये सब जानने के बाद अब तो आप लोग पेपर बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी जो ट्रीज हैं उनको कट करना जब भी पॉसिबल हो, हमें बचना चाहिए उस चीज से, हमें अवॉइड करना है उस बात को। अब साइंस पैकर देख लेते हैं। इन इंडिया वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। इंडिया में हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वन महोत्सव। फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर। एक वीक के लिए कब? इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, और इस टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीज को प्लान करते हैं इस 7 days में। बट जो हमारा वन महोत्सव है ना, वो थ्रू आउट द ईयर हमें सेलिब्रेट करना है, क्योंकि अभी कंडीशन ही वैसी हो गई है कि प्लान्स बचे ही नहीं है। अब लेट्स सी व्हाट्स वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू द एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट। जो, अगर आप प्लांट्स कट कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, तो वहां के जो एनिमल है उनका क्या होगा? वो भी चले जाएंगे साथ में, जबकि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वहां कौन से एनिमल्स रहते हैं? जैसे टाइगर, एलिफेंट, लायन, डियर, स्नेक, ये सारे एनिमल्स वहां रह रहे हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैलेंस करने के लिए एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस देखते हैं। अब एनिमल्स जो है हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें देते हैं, जैसे आइवरी, लेदर, हनी, टस्क। ठीक है, और ये हमारी फूड चेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये अगर चले गए तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी फूड चेन में। वाइल्ड लाइफ हमारे लिए एक एसेट की तरह भी काम करता है। टर्मिनोलॉजी में देखते हैं कि एसेट का मतलब क्या है। इट इज अ यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग और अ पर्सन। एक यूजफुल या एक वैल्यूएबल चीज या एक इंसान, उसको हम एसेट बोलते हैं, जो हमारे लिए कुछ यूज आए या हमारी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। ठीक है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर एनिमल्स भी नहीं होंगे। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। नाउ हाउ कैन वी सेव वाइल्ड लाइफ? अब वाइल्ड लाइफ सेव करने के लिए आपको कुछ तरीके हैं जो आप कर सकते हैं। हंटिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स एक तो बैन करना पड़ेगा, मतलब इसको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अवॉइड करना है किसका? यूजिंग थिंग्स मेड फ्रॉम एनिमल सच एज फर, स्किन एंड टस्क। ये चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि शायद हमें इनकी जरूरत भी नहीं होती। दीज आर जस्ट फॉर शो। आप जो ये लेदर यूज करते हैं, कई बार लेदर बैग्स यूज हो रहे हैं, आर दे एक्चुअली यूजफुल? क्या बैग जो है वो कॉटन से या क्लॉथ से नहीं बन सकते? क्या उनके लिए हमें एनिमल स्किन की ही जरूरत है? नहीं है ना।
तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें जब हो सके तब अवॉइड करनी है। वी शुड अवॉइड क्लियरिंग फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्लियर करना बहुत गलत बात है और हमें ये अवॉइड करना ही होगा, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ये वाइल्ड लाइफ रहेंगी कहाँ, है ना। और अगर ये वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट से निकलते हैं, हमने देखा ना कई बार एनिमल्स आ जाते हैं फॉरेस्ट से ऑन सिटीज, इन सिटीज, राइट। वो तो बहुत डेंजरस है, तो इनके फॉरेस्ट भी हमें क्लियर नहीं करने हैं, क्योंकि क्या होते हैं, दीज आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत डैमेज हो चुका है। तो उसको रिवर्स करने के लिए थोड़ा सा ह्यूमन इंटरवेंशन, जो एक पॉजिटिव इंटरवेंशन है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन, जो पॉजिटिव इंटरवेंशन रहेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर तो खत्म हुआ, एक बार इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमारी जो अर्थ है इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। प्लांट और वाइल्ड लाइफ दो मेजर रिसोर्सेज हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही हमें बहुत सारी यूज की चीजें देते हैं, इसीलिए वी शुड सेव द वाइल्ड लाइफ टू सेव अर्थ। अर्थ को सेव करने के लिए वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स दोनों को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आप लोग प्लांट से बनी हुई चीजों का, एनिमल्स का रिस्पेक्ट करेंगे, और जब पॉसिबल हो ट्रीज प्लांट करना भी स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि आज हमारे इस क्लास के सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, until then you have to keep studying, you have to keep learning new things, and you have to take very good care of yourself. Thank you, kids.